2020 में इतनी सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन क्या 2020 पबजी को भी बंद कर सकता है? क्या पबजी बैन हो सकता है? क्यों पबजी बैन नहीं हो सकता है? पबजी का कानून के साथ क्या रिश्ता है? मम्मी पापा क्यों पबजी को बैन करना चाहते हैं? और क्या पबजी हमारे देश के लिए एक दुश्मन है? क्या पबजी हमारे देश के लिए एक थ्रेट है? इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पबजी गेम का रिश्ता हमारे देश के कानून और सरकार के साथ देखते हैं। 59 चाइनीज ऐप्स हमारी सरकार ने बैन कर दी इंडिया में, और उसको बैन करने का कारण ये था क्योंकि वो सारी चाइनीज ऐप्स की कंपनी हमारे देश के डाटा को, हमारे लोगों के डाटा को कलेक्ट करती थी, और जब चाइनीज गवर्नमेंट चाहे वो इन चाइनीज ऐप्स कंपनी से हमारे देश के डाटा को ले सकती थी। तो हमारे देश की सरकार ने सोचा कि ये जो चाइनीज ऐप्स की कंपनी है ये थ्रेट टू द नेशन है, ये सब हमारे देश के लिए एक दुश्मन है, क्योंकि जब भी चाइनीज गवर्नमेंट चाहे हमारे देश के डाटा को इन कंपनीज से ले सकती है। तो हमारे देश की सरकार ने चाइनीज ऐप्स को हमारे देश में बैन किया। अब अगर हम पबजी गेम की बात करें तो पबजी गेम एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाई है, लेकिन पबजी मोबाइल जो बहुत सारे लोग खेलते हैं उसमें टेंसेंट होल्डिंग्स एक चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब क्योंकि पबजी गेम कंप्लीटली एक चाइनीज कंपनी की बनाई हुई गेम नहीं है तो उसका बैन होना मुश्किल है। लेकिन अगर हमारी सरकार चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी किसी नॉन चाइनीज कंपनी में एक थ्रेट टू द नेशन मानती है तो फिर हमारी सरकार पबजी को बैन कर सकती है। लेकिन अगर हमारी सरकार पबजी को बैन करती है तो फिर हमारी सरकार को ऐसी बहुत सारी नॉन चाइनीज कंपनीज की ऐप्स को भी बैन करना पड़ेगा, जैसे पेटीएम, ओला, ओयो रूम, स्विगी, जोमैटो, क्योंकि इन सब कंपनीज में भी चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हुई है। और इसलिए पबजी का बैन होना मुश्किल है, क्योंकि पबजी गेम कंप्लीटली एक चाइनीज कंपनी की नहीं बनाई हुई है, उसमें सिर्फ एक चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट हुई है, और हमारी सरकार, हमारा कानून चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक नॉन चाइनीज कंपनी में थ्रेट टू द नेशन नहीं मानती है। अब दोस्तों, हम इस चीज पे बात करते हैं कि पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए, और क्या पेरेंट्स के बोलने से, मम्मी पापा के बोलने से पबजी बैन हो सकता है हमारे देश में। अब मम्मी पापा, पेरेंट्स पबजी को इसलिए बैन करना चाहते हैं क्योंकि वो पबजी को एक एडिक्शन मानते हैं, और क्योंकि पबजी एक एडिक्शन है इसलिए उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। अगर हम पबजी को एक एडिक्शन मानते हैं तो फिर तो सारा इंटरनेट एक एडिक्शन है। अगर आप पबजी गेम को हटा दोगे तो आपका बच्चा फोर्टनाइट गेम खेलेगा, फोर्टनाइट को हटा दोगे तो आपका बच्चा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेगा, सारे गेम्स को हटा दोगे तो आपका बच्चा नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखेगा। तो बहुत सारी एडिक्शंस हैं इंटरनेट पे। तो नेटफ्लिक्स एक एडिक्शन है, मोबाइल फोन एक एडिक्शन है, सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, पूरा इंटरनेट एक एडिक्शन है आपके बच्चे के लिए। टिकटॉक भी एक एडिक्शन था, लेकिन टिकटॉक इसलिए नहीं बैन हुआ क्योंकि माँ बाप चाहते थे कि टिकटॉक डिलीट हो जाए, क्योंकि टिकटॉक बच्चों को स्टडीज में फोकस नहीं करने दे रहा था। सारे बच्चे सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे और टिकटॉक बच्चों के लिए एक एडिक्शन बन गया था, इसलिए नहीं बैन हुआ टिकटॉक। टिकटॉक इसलिए बैन हुआ क्योंकि वो हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसकी वजह से हमारी सरकार को टिकटॉक को बैन करना पड़ा। इसलिए पबजी भी माँ बाप के बोलने से बैन नहीं हो सकता, और एडिक्शन कोई कारण नहीं हो सकता एक गेम को बैन करने का, क्योंकि हर बच्चा पबजी की एडिक्शन से नहीं फंसा हुआ। अच्छे बच्चे भी हैं जो पबजी गेम भी खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, जो पबजी की एडिक्शन में नहीं फंसे हुए, पबजी और पढ़ाई में एक बैलेंस बनाते हैं। तो सिर्फ क्योंकि कुछ बच्चे पबजी की एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो हम पूरी पबजी गेम को बैन कर दें, सब बच्चों को बोल दें कि सब बच्चे पबजी से एडिक्टेड है, ये भी गलत है। इसलिए माँ बाप के बोलने की वजह से पबजी बैन नहीं हो सकता। और पेरेंट्स चाहते क्या हैं? मम्मी पापा ये चाहते हैं कि सरकार पबजी को बैन कर दे कंप्लीटली, और सारा दिन बच्चे बस पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत बोरिंग है। बच्चों को एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए। 59 चाइनीज ऐप्स ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं। अब अगर आप पबजी को भी बैन कर दोगे तो बच्चा एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन के लिए कहाँ जाएगा? कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो हर बच्चा ढूंढेगा ना मस्ती के लिए। और मम्मी पापा को पबजी बैन करने से अच्छा एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ। मम्मी पापा को एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो बच्चे को पबजी भी खेलने दें और बच्चे को पढ़ाई लिखाई का भी टाइम दे। इससे माँ बाप का भी रिश्ता अपने बच्चों के साथ अच्छा बनेगा। अब दोस्तों, कुछ माँ बाप का ये भी कहना है कि पबजी गेम उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक गेम है। अब क्या पबजी गेम
हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए एक थ्रेट है? क्या पबजी गेम हमारे देश के बच्चों के लिए एक दुश्मन है? अब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि हम पबजी गेम के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं। जैसे पबजी गेम खेलते खेलते कुछ बच्चे मर गए। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि पबजी गेम खेलते खेलते कुछ बच्चों ने अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट से इतने पैसे खर्च कर दिए कि मम्मी पापा की सारी लाइफ की सेविंग्स जो बैंक अकाउंट में पड़ी थी वो भी बच्चों ने पबजी में इन ऐप परचेजेस करते करते खत्म कर दी। अब अगर पबजी के बारे में जो न्यूज़ फैली है उसको हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली न्यूज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि पबजी खेलते खेलते बच्चे मर गए। लेकिन अगर आप उस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ो तो आप ये देखोगे कि बच्चे पबजी खेलते खेलते नहीं मरे। वो बच्चे इसलिए मरे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी, और क्योंकि वो पबजी खेलते खेलते दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, दिमाग पे बहुत प्रेशर डाल रहे थे, दिमाग पे बहुत जोर दे रहे थे, इस कारण की वजह से वो पबजी खेलते खेलते मर गए। अब बड़ी सोचने वाली चीज़ है कि अगर आपके टांग में चोट लगी है, आपके टांग की सर्जरी हुई है, तो आपको डॉक्टर कहता है आप भागना मत क्योंकि आपके टांग में सर्जरी हुई है। लेकिन आप अगर बाहर भागने चले जाओ तो आपके टांग में और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई माँ बाप जानते हैं कि उनके बच्चों को ब्रेन की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्हें बच्चों को पबजी क्या, उन्हें बच्चों को इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं देना चाहिए था। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि इन सब चीज़ों में दिमाग का इस्तेमाल होता है, दिमाग पे जोर पड़ता है, और पबजी गेम खेलते वक्त तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इसलिए ये तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे को वो ऐसी चीज़ ना दें जिससे उसके दिमाग में जोर पड़े। अब अगर किसी बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर माँ बाप को ये बोलता है कि अपने बच्चे को ये 4-5 चीज़ें मत खिलाना, और अगर बच्चा वो 4-5 चीज़ें खाने जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि इन चीज़ों को मत खाओ क्योंकि ये चीज़ें आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह अगर माँ बाप को पता था कि उनके बच्चों में कोई दिमाग की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उनको अपने बच्चों को इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन से ही दूर रखना था। पबजी गेम तो बहुत दूर हो गया, और अगर उन्होंने इन चीज़ों से दूर नहीं रखा, उन्होंने फिर भी अपने बच्चे को पबजी खेलते हुए देखा, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए था अपने बच्चे का। तो ये कहना कि पबजी खेलते खेलते सब बच्चे मर सकते हैं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि सब बच्चे पबजी खेलते खेलते नहीं मर सकते। सिर्फ वो बच्चे पबजी खेलते खेलते अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं जिनको दिमागी प्रॉब्लम है, क्योंकि पबजी गेम खेलते खेलते आपके दिमाग की सोच की जरूरत पड़ती है, आपके दिमाग पे जोर पड़ता है। तो ये जो न्यूज़ फैली हुई है कि पबजी खेलते खेलते बच्चे मर जाएंगे, ये तो बहुत ही गलत फैली हुई है, और इस चीज़ की वजह से कभी भी पबजी बैन नहीं होना चाहिए। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ जो पबजी गेम के बारे में फैली हुई है वो ये है कि कुछ बच्चों ने पबजी गेम के अंदर इन ऐप परचेजेस करे, प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ गन्स खरीदी जिससे वो पबजी गेम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ, और उन्होंने अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट से सारे पैसे ख़त्म कर दिए। अब इसमें भी मम्मी पापा की गलती है। अगर आपने अपने बच्चे को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रखी हैं और आपका बच्चा 18 साल की उम्र से कम है, तो आपको अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने बैंक अकाउंट पे ध्यान रखना चाहिए। 18 साल से नीचे तो सरकार भी ध्यान रखती है कि बच्चे ड्राइविंग ना करें सड़क पे, तो माँ बाप तो बच्चों के साथ रह रहे हैं, माँ बाप को तो ज़रूर चेक रखना चाहिए था, एक वॉच रखना चाहिए था अपने बच्चों पे। तो ये कहना कि पबजी को बैन कर दो क्योंकि बच्चे पबजी खेलते खेलते माँ बाप के बैंक अकाउंट के पैसे ख़त्म कर रहे हैं, पबजी इसलिए देश के लिए एक थ्रेट है, ये तो टोटली गलत है। क्योंकि सब बच्चे ऐसा नहीं करते, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट को ख़त्म नहीं कर रहे पबजी खेलते खेलते। अच्छे बच्चे भी हैं जो पबजी भी खेलते हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं और पबजी की एडिक्शन को कंट्रोल भी रखते हैं और अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट का भी ध्यान रखते हैं, पबजी में कोई परचेजेस ही नहीं करते। तो क्योंकि कुछ बच्चे गलत काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बच्चों को सज़ा दे दें, हम हर इंसान को सज़ा दे दें जो पबजी खेलता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पबजी खेलते खेलते गलत किया है। क्योंकि पबजी खेलने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं भाई, बहुत सारे फायदे भी हैं पबजी खेलने के। साइंटिस्ट ने ये कहा है, आप गूगल में सर्च करके देख लेना, कि पबजी खेलते खेलते बच्चों के दिमाग तेज हो जाते हैं, आई साइट इंप्रूव हो जाती है, रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं, आई की एक्सरसाइजेज होती हैं। और वो इसलिए क्योंकि पबजी खेलते खेलते बच्चों को बहुत अलर्ट होना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है, दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, दिमाग में बहुत सोचना पड़ता है। तो पबजी के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को देख के ये कह देना कि पबजी को बैन कर दो और पबजी के बेनिफिट्स, पबजी की पॉजिटिविटी ना देखना, उन बच्चों को ना देखना जो पबजी को भी खेलते हैं और अपना काम भी अच्छी तरीके से करते हैं, ये तो टोटली गलत है।
तो फाइनली दोस्तों हम फिर से इस सवाल पे आ जाते हैं कि क्या पबजी बैन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अब होने को तो आज कुछ भी हो सकता है, 2020 में तो कुछ भी हो सकता है। टिकटॉक और इतनी सारी चाइनीज ऐप्स बैन हो गई, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया बंद हो गई, तो पबजी भी बैन हो सकता है। लेकिन न्यूज में पबजी के बारे में लिख देना या माँ बाप का पबजी के बारे में बोलना या पबजी को कानून के साथ लिंक कर देना, इसकी वजह से तो पबजी बैन नहीं हो सकता। लेकिन पबजी बैन मेरे ख्याल से तभी हो सकता है अगर पबजी का इशू कोई नेशनल इशू बन गया तो। जैसे टिकटॉक और चाइनीज ऐप्स इसलिए बंद हुई क्योंकि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी की लद्दाख में लड़ाई हो रही थी और एक नेशनल इशू बन गया, देशभक्ति आ गई सारे हिंदुस्तानियों के दिल में। तब लोगों ने बोला कि हाँ टिकटॉक को बैन करो, चाइनीज ऐप्स को बैन करो। तो अगर कोई ऐसा नेशनल इशू बन गया पबजी की वजह से कि पबजी की वजह से देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट है और पबजी गेम देश का दुश्मन बना हुआ है, तो पबजी गेम बैन हो सकता है, वरना मेरे ख्याल से पबजी गेम बैन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बस अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि पबजी बैन होगा? क्या आपको लगता है कि पबजी बैन नहीं होगा? नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जब तक पबजी बैन ना हो तब तक पबजी खेलते रहना। अगर आपको मेरे चैनल में और ऐसी वीडियोस देखने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे है सब्सक्राइब का बटन। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।